हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं या शनि की साढ़े साती है, ढैया है, तो इनसे मुक्ति के खास उपाय। दोस्तों, हर महीने महादेव की विशेष आराधना के लिए 2 त्रयोदशी तिथि पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, जिसमें प्रदोष व्रत किया जाता है। और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय शिव पूजा का विधान है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार के शुभ योग में आ रही है। ऐसे में ये शनि प्रदोष होगा और ये ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाने वाला प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल, पूजा का शुभ समय, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 24 मई शनिवार को है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यदि आप संतान की चाहत रखते हैं तो शनि प्रदोष व्रत रखने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। और शनिवार के दिन अगर त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो ये शनि प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजा की जाती है और शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर के साथ साथ शनि देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ये पूजा शाम के समय प्रदोष मुहूर्त में करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 मई को शाम के 7:20 पर शुरू होगी और 25 मई को दोपहर के 3:51 पर ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। तो व्रत 24 मई शनिवार को रखा जाएगा। प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त है शाम के 7:20 से रात्रि के 9:13 तक। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प करें। फिर शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करें। हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में, प्रदोष काल मुहूर्त में घर के मंदिर में या शिव मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाएं। शिव मंदिर में या घर के मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव का जो मंत्र है वो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी कि ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए
फल फूल जल फल फूल भांग धतूरा अर्पित करना चाहिए। और इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आरोग्य शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। तो इन मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। इस दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अर्पित जरूर करें। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल बेलपत्र अर्पित करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से, जलाभिषेक करने से, बेलपत्र अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना शुभ होता है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को पूजा में टूटे हुए अक्षतना चढ़ाएं, जिन्हें हम चावल कहते हैं। उस खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। इसके अलावा शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन भगवान शिव की पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ करना शुभ होता है। अब मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप संतान की चाहत रखते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत रखें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। ऐसा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में एक सेठ का परिवार रहता था। उसके पास किसी भी प्रकार के सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं थी। किसी भी प्रकार के सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठ को इस बात की चिंता थी कि उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन सेठ और सेठानी ने विचार किया कि अपना सारा कामकाज अपने नौकरों को सौंप दिया। इसके बाद सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। नगर से कुछ दूर बाहर निकलने पर उनको एक तपस्वी, एक साधु मिले जो ध्यान लगाए बैठे थे। सेठ के मन में आया कि क्यों ना इस तपस्वी से, इस साधु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लें, फिर तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ें। वे सेठानी को साथ लेकर साधु के पास गए और उनके पास जाकर बैठ गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद तपस्वी यानी कि साधु ध्यान की मुद्रा से बाहर आए तो उनको लगा कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आज्ञा पाकर सेठ और सेठानी ने साधु को प्रणाम किया और अपने बारे में जानकारी दी। उन्होंने सेठ और सेठानी से कहा कि वे उनके कष्ट को जानते हैं। इसका सबसे बड़ा आसान उपाय है शनि प्रदोष व्रत। तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत विधि विधान से रखो और ऐसा करने से तुम पर महादेव की कृपा होगी और संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद साधु ने सेठ और सेठानी को शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई। सेठ और सेठानी इस उपाय को जानकर बहुत खुश हुए और वे दोनों साधु का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहाँ से लौटकर आने के बाद उन दोनों ने विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत किया और दान और दक्षिणा भी दिया और भगवान शिव की कृपा से फिर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी शनि प्रदोष व्रत रखकर शिव पूजा करते हैं, शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं, तो निश्चित ही उसे शिव कृपा प्राप्त होती है और संतान का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि की 7.5 से मुक्ति के लिए, शनि दोष से मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में शनि प्रदोष व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है।
ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधिपूर्वक व्रत रखने से, भगवान शिव की आराधना करने से अनेक परेशानियां समाप्त होती हैं। विशेष रूप से वे लोग जिन पर शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव है, उन्हें इस दिन व्रत और पूजन करने से राहत जरूर मिलती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शिवलिंग पर तिल के तेल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शनि देव को तिल या सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है इन दोनों देवताओं की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शनिवार को त्रयोदशी तिथि होने के कारण पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। तो स्नान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्घ्य दें। साथ ही वृक्ष की जड़ में 5 प्रकार की मिठाइयाँ अर्पित करें और 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी इच्छाएं मन ही मन उच्चारण करें। माना जाता है कि इस उपाय से मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं और शनि से जुड़ी नकारात्मकता समाप्त होती है। शनि दोष, शनि ढैया से राहत मिलती है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो लंबे समय से संघर्षों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।